दोस्तों, एक ट्रेजेडी हो गई। अभी अभी एक्सीडेंट हो गया, मेरी वाइफ को पैर में लगी। ये पूरा घिस गया, मेरा बैग पूरा घिस गया। ये देखो, ये मेरा बैग नीचे से घिस गया, यहाँ से जमीन पे दिख रहा ना। ये देखो, ये लगी और ये घिस गया। मेरा जूता घिस गया, ये देखो, ये जूते ने बचा लिया मेरे। ये हाथों पे नहीं लगी मेरे, इन्होंने बचा लिया। मेरी जैकेट पूरी फट गई यार। मंजे तो गुड़क ही गई यार, गुड़क। फुटबॉल नहीं होती, फुटबॉल बोल रही है। मैं तो गुड़क गई। क्या हो गई? गुड़क नहीं रही, घूम गई। फिर गुड़क रही है। बॉडी मेरी हिल गई पूरी, पता ही नहीं चल रहा। ये तो गुड़क गई भाई। हेलो दोस्तों, आज हमारी तैयारी हो गई है। ये हमारे बैग वैग तैयार हो गए हैं सारे। अभी सब सोए पड़े हैं। इसमें मेरा दिखा जितना जितना है मैं दिखा दिया। मतलब हम निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है, ये देखो घड़ी में। देखो मैं दिखा देता हूँ, घड़ी में टाइम हो रहा है 5:15। निकलते निकलते में हमें 5:30 बज जाएंगे। 5:30 होने से निकलना तो हमें 4 बजे था। आज हम जा रहे हैं नैनीताल। हाँ, अभी कैमरे पे नीचे चल के बात करता हूँ, बाकी सबको डिटेल कैमरे पे दूंगा। वैसे तो थंबनेल में मैं डाल ही दूंगा, आप थंबनेल पढ़ के ही इसमें आएंगे। आप थंबनेल पढ़ के ही इसमें आएंगे। जैसे ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आपको थंबनेल में दिख जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल के बीच में जितने भी स्पॉट आएंगे हम उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। और कैची धाम मंदिर और भी भीमताल वगैरह आगे तक जाएंगे। वहां जाकर के देखते हैं, नैनीताल पहुंच करके देखते हैं। नैनीताल पहुंच करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाना होगा। जो नियर में होंगे ना, पास में जो थोड़े थोड़े होंगे, 8-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40-50 किलोमीटर के रेंज में जो होंगे, हम सारी जगह कवर करते हुए आएंगे। तो हम 3-4 दिन का टूर बना रहे हैं। धीरे धीरे करके चलेंगे, आराम आराम से एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, ओके, मैं रखता हूँ। नीचे मिलते हैं अभी हम। हेलो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं। देख लो 6 बज गया, हमें निकलते निकलते। अभी हम क्लब रोड पे खड़े हैं, हनी एंड डॉग के सामने। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्लब रोड पे से। अब देखते हैं कितने बजे निकले, कैसे होगा, कितने बजे तक पहुंचेंगे। हम चल रहे हैं नैनीताल। और अब नाइट का समय है, नाइट में मेरी फुटेज खराब हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। अभी उजाला होने दो, उसके बाद आपसे मिलते हैं और बढ़िया तरीके से बातें करेंगे, सारी चीजें बताएंगे। हेलो दोस्तों, ये ट्रिप कर लिया मैंने, ट्रिप 1। ठीक है, ट्रिप A00। और अभी आगे चल के टाइम सेट कर लूंगा। हम खड़े हैं शंकर रोड पे, पूछा रोड, राजेंद्रा पैलेस में खड़े हैं। यहाँ पे मैंने 00 कर लिया। यहाँ से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें 5 किलोमीटर ऐड कर लेना। मैं फिर भूल गया था 0 करना, इसीलिए मैंने रोक करके पहले दिखा दिया और 0 कर दिया था। अब हम आगे चल रहे, टाइम सेट कर लूंगा। अभी टाइम, इसका टाइम गलत हो रहा है। चलो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा उजाला होने वाला है, इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा सा ऑन कर दिया। बस अब हम निकलने वाले हैं। हम बंगला साहब तक तो पहुंच गए हैं। बंगला साहब के बाद बाबा खड़क सिंह रोड दिखा रहा है ये मेरे ख्याल से इंडिया गेट होते हुए, वहां से अ, भैरू मंदिर होते हुए
ये ले जाएगा, यशोका रोड पे मोड़ रहा है, ये ले जाएगा अक्षरधाम मंदिर के उधर। तो यहाँ से हम सीधे ही निकल जाएंगे। आपको आज इंडिया गेट दिखाते हैं दोस्त। ये रहा बंगला साहब हमारा। हम बंगला साहब के आगे से निकल गए हैं। ओ प्रेम की नैया है राम के भरोसे रे, अपनी भी नैया को पार तू लगाई ले। आज मैं नई जगह जा रहा हूँ, मैं उधर उससे पहले कभी नहीं गया हूँ, मतलब अकेले या ऐसे बाइक पे। एक बार गया हूँ मैं जागेश्वर धाम पर, कोई बस में, मुझे पता ही नहीं चला था किधर से जा रहे किधर से आ रहे। दोस्तों हम इंडिया गेट के आगे से आ गए हैं और हम इंडिया गेट क्रॉस कर रहे हैं। दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ये देखो, अरे कैमरा ही टेढ़ा हो गया। हम्म हम इंडिया गेट के आगे से निकल रहे हैं दोस्तों। अब हम आई कोर्ट से आगे निकलेंगे और सीधा वो कौन सा है अक्षरधाम मंदिर के आगे से ये हमें लेके जा रही है गूगल आंटी। यहाँ तो मैं बहुत आता था, मुझे याद है ये रास्ते, ये रास्ते याद है। यहाँ तो हम बहुत घूमे हैं। टनल आ गई, टनल। है नहीं, पहले से था, हम यहाँ कभी नहीं आए। हाँ, ये 2014 के आसपास में मेरे ख्याल से बना है। हम यहाँ आए नहीं, हम अपनी शादी के बाद हम इस तरफ आए नहीं कभी, हम बाहर बाहर से आके चले गए। हम 20 साल बाद आए इस रोड पे। राम के भरोसे रे, अपनी भी नैया को बुझाई दे। हाँ, टनल है ना नीचे की है ये, टनल है क्या ये। हम गलत आ गए भाई। सही है, मैंने सही डिसीजन लिया, नीचे की तरफ आ गया, जबकि गूगल आंटी ऊपर की तरफ दिखा रही थी। यार ये बैग है ना ढीला हो रहा है, मेरे को खतरा लग रहा है ये बैग। मेरे को बैग टाइट करना पड़ेगा। अंधेरा था इसलिए मैं कहीं रुक नहीं रहा था, अब थोड़ा उजाला हो गया तो हम रुकेंगे। कुछ जल्दी बाहर निकलते थे गड्ढा। अब जैसे जैसे उजाला बढ़ता रहेगा ना, वैसे वैसे मेरी स्पीड बढ़ती रहेगी। अंधेरा में इसलिए मैं स्पीड कर ही नहीं पा रहा था, मेरे पूरा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था यार। मेरा ये वाइजर खराब हो गया है, इसलिए मैं
पूरा कर नहीं पा रहा था। मेरी चाय की दुकान रुकी थी, अच्छी थी ना दुकान, वहीं खड़े हो जाते। वैसे मैं अभी है ना उतरना नहीं चाहता, एक बार उतर गया ना आलस आ जाएगा। थोड़ा जितना खींचे उतना खींच लेते। दोस्तों, ये जा रहा है नोएडा को, एक जा रहा आश्रम, तो सराय काले खां नीचे से जाने के लिए बोल रहा है। हम किधर आगे? शिवा ढाबा, ये कौन सा ढाबा आएगा भाई? वो शिवा ढाबा तो दूसरा है, हम आगे चल के अपना ठीक कर लेते। दोस्तों, यहाँ हम पानी वानी पीने के लिए रुके थे, अपने कपड़े उपड़े सही करने के लिए, क्योंकि बैग खराब हो रहा था। हायाबुसा जा रही है। आज हम जा रहे हैं नैनीताल, भीमताल, कैची धाम, और देखेंगे उधर जो जो मिलता है। मेरे को तो मालूम भी नहीं है नाम वाम, वहाँ जो भी आसपास में हमारे हाथ में जो भी होगा, गूगल के अंदर जो भी दिखाएगा हम उसी में चलते रहेंगे। जो भी हमारे 40-50-100 किलोमीटर के दायरे में पड़ेगा अंदर अंदर, हम उधर सारी जगह घूमेंगे आराम से। तो उम्मीद करता हूँ ये सफर हमारा अच्छा रहे, आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। देख लो दोस्तों, तुम्हारी खातिर मैं निकल पड़ा इस कोहरे के अंदर। ठंड बहुत है, ठंड बहुत ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा दिखा रहा है टेम्परेचर, तो बिल्कुल माइनस में जा रहा है। ठंड बहुत है जी। हमारी घर से यहाँ तक आने में कुल्फी जम गई है, वहां तक कैसे जाएंगे हम? मेरठ वाले रास्ते पे जा रहे, देखना पड़ेगा। कहीं हम वो जो दिखाते रहते कि मेरठ वाला कोई रास्ता शायद वो है? उस वाले पे नॉट अलाउड है बाइक। हमारे लिए तो ये रोड भी बहुत बढ़िया है, और जब जैसे ही मैं ऐसे रोड पे निकलता तो मजा ही आता यार। घर से निकलने से पहले पहले घर से निकलने से पहले पहले थोड़ी सी टेंशन होती है यार, क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ अकेला, ये अकेला, वो अकेला, इतने सारे नेगेटिव सोच चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, नॉन स्टॉप, रुकती नहीं है कहीं भी। लेकिन एक बार हिम्मत करके बाहर निकल जाओ ना, तो फिर सब नॉन स्टॉप वगैरह सब कुछ खत्म। निकल गए तो सारी चुड़ैलें वहीं लटक जाती है। जितने टेंशन की चुड़ैलें हैं वो वहीं बॉर्डर पे लटक जाती है घर की, वो वहीं रह जाती है, और हम निकल आते हैं। फिर तो एंजॉय एंजॉय है जी। हम तो इस रोड पर नए हैं ना, रास्ते अनजाने हैं, तो स्पीड है ना बढ़ाई नहीं जाती। ऐसा नहीं चला जाता कि हाँ भाई कर ले, स्पीड निकल ले, बस इतनी इनफ है हमारी स्पीड। डर लगता है यार ज्यादा चलाने में। और वैसे भी आज तो मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, मैं आपसे मिलवाना तो भूल ही गया। चलो कोई नहीं, अभी रुकेंगे हम सब कहीं ब्रेकफास्ट के लिए, तब मैं आपको मिलवा दूंगा। आज तो भैया ठंड से इतना मुश्किल हो रहा है, इतनी ठंड है। मैंने दो जैकेट तो नहीं, खैर एक नीचे गर्म भी पहनी हुई है, और एक ये पहनी है इसके ऊपर जैकेट। तो ये जैकेट ऐसी है जिसमें आज तक मुझे कभी ठंड नहीं लगी। ये पिछले 8-9 साल से मेरे पास है ये जैकेट, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें भी मुझे ठंड लगी। अच्छा लग रहा है दोस्तों। यार लाइक करो, यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कम से कम कमेंट तो करो, कुछ बुराई ही बता दो यार। इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों को, इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा मन करता है आप लोगों से कि कोई तो कमेंट करे यार, कहीं कहीं तो बात करे, कुछ तो कमियां या किसको अपना महसूस हो कि हाँ भाई मैं अपनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। लोग बात खुश हो रहे हैं मेरी वीडियो देख के, लेकिन मेरा तो सुना पड़ा रहता है। बड़ी मेहनत करता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगे ये ब्लॉग तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरी देखा करिए। पूरी नहीं देखोगे आपको पता ही कैसे चलेगा।
क्या हो रहा है वीडियो में, क्योंकि काफी हद तक तो देखो मैं तो नया ब्लॉगर हूँ, तो मुझे पता नहीं कितनी बातें बना करके करनी चाहिए कितनी नहीं, तो जैसे भी होता है मैं करता रहता हूँ। चलो यार, ये ट्रैफिक पता नहीं किस चीज का हो रहा है, ये खत्म हो तो मैं बात करता हूँ। ये टेम्पो फंसा है, ट्रक फंसा हुआ है, इन्होंने चालान वो काट रहे हैं अपनी पर्ची वगैरह, इन्होंने ट्रैफिक लगवा दिया जी, ट्रैफिक वालों ने ट्रैफिक लगवा दिया जी। जा रही है और बाइक है, तो मुझे तो मालूम नहीं भाई कौन सा दिल्ली मेरठ वाला रोड, इनमें से एक रोड है उसमें है ना बाइकें अलाउड नहीं है, 25,000 रुपए चलान है। मैं देखता चल रहा हूँ कहीं वो रोड पे ना चढ़ जाए हम। ये कूड़े की गाड़ी जा रही है, तो बदबू आ रही है, बाहर निकल जाए। हाँ इस वाले पे तो चल रहे, पता नहीं वो जो जा रहे, अब कौन सा रोड है ये मेरे को मालूम नहीं ना। एक झंडा देख कितना बड़ा, सूरज देखो दोस्तों, इसको हटा दो, फोटो वाले को देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, बिल्कुल रेड। कौन सी जगह है, तो हाँ ये देख लो दोस्तों, खुले में आ गए सूरज महाराज, दिख रहा है क्या आपको। गेट डलने के बाद तो यार मेरी बाइक की परफॉर्मेंस से आवाज ही कुछ और हो गई यार, मजा आ गया, कुछ लग रहा है कुछ चल रही है। और जब अकेला चलाता हूँ ना तो थोड़ा हल्का हल्का सा महसूस होता है, वो मुझे वो फील नहीं आता जो अब आ रहा है। बाइक के इंजन के साउंड भी बड़ा प्यारा आ रहा है, इस करके इस तरीके से आ रहा है, बहुत प्यारा। देखो दोस्तों जहाँ जो सूरज कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो मेरे कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा सूरज, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। आप देखना बताना कैसा लग रहा है आज का हमारे दोस्तों। प्लीज यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मेहनत करता है यार, अच्छा लगता है, उत्साह बढ़ता है वो करने से। ऐसा लगता है कि यार और बनाए और बनाए और बनाए, और अगर कुछ लाइक वगैरह नहीं आते ना तो मन मायूस सा हो जाता है। बस इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा मन बना रहा है, बढ़िया लगे, अच्छा लगे कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा जोश मिल जाता है और कुछ नहीं। मेरे पास एक दो जो भी लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह आते हैं, मैं खुश भी हूँ उनसे और उनका थैंक यू कहता हूँ, उन्होंने सब्सक्राइब किया, लेकिन उनका एक दो सब्सक्राइब की वजह से ही मैं इधर जा पा रहा हूँ, मेरे अंदर और जोश आ जाता है। और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, मजा आ जाएगा यार। आप देखते सब हो, सब्सक्राइब वगैरह कोई नहीं करते यार, क्यों भाई। अगर अच्छी लग रही है तो ब्लॉग सब्सक्राइब लाइक वगैरह तो कर ही दिया करो यार, कम से कम कमेंट करके ये बता दिया करो तुम्हारी ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं नहीं करा करूंगा वो आगे से। कमेंट करके बताना दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा आपको। और ये हमारा आज का पहला टोल आ गया है जी, अब हम रुकेंगे चाय वाय के लिए, पहला टोल पार करके। और फिर मैं दिखाता हूँ आपको मेरी बाइक की लोडेड, कितनी लोडेड है और कितना बढ़िया चल रही है, कैसे चल रही है। बाइक में जी मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी है, मेरी जो चीज चाहिए होती है वो चीज है उसमें। और देखो इंसान भी अगर पैदा होता है तो उसके मम्मी पापा को उसे ठीक कराना ही पड़ता है, अगर कभी बीमार वगैरह हो गया तो ऐसे ही है। गाड़ी लिए तो भैया उसकी केयर तो करनी पड़ेगी, अगर केयर नहीं करोगे तो बीमार तो होगी होगी। बाकी मैं नहीं समझता कोई भी गाड़ी खराब है, सारी गाड़ियां बढ़िया है जी, सब मस्त है।
मालिक अच्छे होने चाहिए, गाड़ियां सारी बढ़िया हैं। हमेशा मेरा प्लान कैंसिल हो जाता है, वहां कहीं और शिफ्ट हो जाता है, या तो कहीं और कहीं और। मैं मेरा सबसे पहला जो ब्लॉग था वो इधर का ही आता, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर उधर चला गया, शिफ्ट हो गया क्योंकि बारिश आ रही थी। फिर दूसरा भी मेरा ब्लॉग यही का था, फिर वो शिफ्ट हुआ कहीं और चला गया। फिर तीसरा ब्लॉग भी जो था वो हम वृंदावन गए थे, वो फिर शिफ्ट हो गया कहीं और चला गया। वो होते 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 2-3 महीने हो गए, मैं परेशान हो गया क्योंकि मैं ब्लॉगिंग से पहले से ही आने की कोशिश कर रहा हूँ, या आ नहीं पा रहा था। कोई ना कोई परेशानी आए जा रही थी। इस वजह से अगली बार रिक्वेस्ट की मैंने बाबा से, मैंने यार बाबा मैं परेशान हो रहा हूँ आने के लिए, मुझे भी देखना है नैनीताल, बुला लो यार। बाबा ने बुला ही दिया, चमत्कार दिखा दिया मेरे को 2-3, जिससे मैं मान गया कि हाँ भाई उनमें पावर है। बाकी बाबा के भरोसे निकल पड़े घर से, बाबा ही लेके जाएंगे, बाबा ही घर तक छोड़ेंगे वापस। इंस्टा के लिए बना दे, इंस्टा यार रुकते हैं देख लो जी हमारी बाइक की लोकेशन। आज ये इतना दूर चल लूंगी, और इसका मन था बाइक को देखे, बहुत बढ़िया लग रही है हमारी बाइक। मैंने ये बैग भाग लिया था जी पीछे, और ये हल्का फुल्का, इसमें हल्के फुल्के 2-4 कपड़े हैं और किसी भी ज़्यादा वेट नहीं है, मेरे ख्याल से 5-7 किलो 10 किलो होगा दोनों टोटल मिला के। मतलब हल्का फुल्का, लेडीज़ आई है पता है आप लोगों को, उसमें अपनी कपड़े पूरे रखने हैं। मैंने इसी के ले लिए थे, मुझे पता था फिर इसके होनी होंगे, मिलिए इनसे। ये मेरी वाइफ है, बोलिए कुछ। क्या बोलूं, दांत ही हो रहे सर्दी लग रही है, अभी कुछ बोला नहीं जा रहा। अरे सब्सक्राइब के लिए तो बोल दो। ये अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। चलो दोस्तों, हम आगे निकलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते आगे के दृश्य। अभी हम इंस्टा के लिए एक स्टोरी डाल दें यहाँ से हम, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय। अच्छा दोस्तों, रखता हूँ अभी, कैमरा बंद हो रहा है। थोड़ा सा पानी आने पीने के लिए। ये
दोस्तों, हमारी वो देखो जी बाइक फुल लोडेड है जी इस टाइम पे हमारी बाइक। ये इस रोड पे है, मस्त चलती है। मतलब बैग की तरह, हाँ बैग है, एक बैग इधर, एक बीच में मैं बैठी। मज़ा आ रहा है जी। अभी हम आपके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। चलो चलो बजे ना दोस्तों, आ रहे हैं बजे। सर्दी लग रही है। क्या करना है वरना दोस्तों तुम्हारे। हेलो दोस्तों, हम हैं हापुड़ पे। अभी हम यहाँ खड़े होके अपनी ब्लॉग वगैरह वो अपनी रील डाल रहे थे इंस्टा पे। तब मुझे पता नहीं था हम किधर खड़े हैं। अभी मैंने इसमें देखा मैप में, दिखा रहा हापुड़, तो हापुड़ वाला रोड है। अच्छा लग रहा है यार, सुबह सुबह मजा ही आई है यार। आगे मजे पैसे वसूल हो गए रोड के, राइड के मजे आ गए। पिछली बार कितनी गर्मी लगी थी तगड़ी वाली, आफत आ गई थी वहां से। रोड बड़े अच्छे हैं भाई, बिल्कुल क्लीन स्मूथ, कॉन्फिडेंस पूरा है ये गाड़ी चलाने का। ठीक, रोड अच्छे हैं। फिर की भूलती आए भाई। ये देख लो जी, फुल लोडेड है मेरे भाई। इसमें 90-80 में चल रही है और कोई प्रेशर नहीं है गाड़ी पे। मस्ती में कोई वाइब्रेशन नहीं है, देख लो बिल्कुल मस्ती में, बिल्कुल सही बढ़िया चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। पावर बहुत है ये गाड़ी के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी के पता नहीं क्यों बदनाम किया हुआ। हाँ, एक दो चीजें इसमें खराब है बाइक में, ये एक तो पैनल जो इसका बनाया हुआ बैटरी निकालने के लिए, पूरा ही टंकी का पैनल ये खोलना पड़ता है। एक सबसे मेजर इसकी कमी है, वो बहुत बड़ी कमी है इसकी। दूसरी पीछे की सीट, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करवा के, तो मैंने कोई मॉडिफाई नहीं करा है, तो पीछे टैग लगवा दिया, उससे कॉन्फिडेंस आ गया पिलियन को भी, गिरेगा नहीं। पीछे टॉप टैग लग गया है, पिलियन को सपोर्ट मिल गई है बहुत अच्छी। और सीट के नीचे मैंने वो सिलिकॉन वो लगा दिए यार। ये था भाई बढ़ावा, उधर तो कुछ नहीं था जी, हमारे लायक तो कुछ नहीं था वहां पे। हम दूसरी जगह आ गए। ये रहा शिवा ढाबा। अरे हाँ यार, ये तो ढूंढ रहे थे हम, शिवा ढाबा ही तो ढूंढ रहे थे। अब सही जगह आया हमें चाय कॉफी के लिए। अंदर खड़े करने की जगह नहीं है, ये सामान लगा लेके थोड़ी ना उतारूंगा। इधर भी तो होगी फिर, लगेज का झंझट है। हटना भाई एक। हाँ ठीक है। पता क्या, टॉयलेट वगैरह हाँ। तो दोस्तों, ये हम रुक गए शिवा ढाबा पे। मैंने कहा फेमस ढाबा, हम गलती से दूसरे उस पर चले गए थे, हमें पता ही नहीं था। बाद में देखा
तो हमारे लायक तो वहाँ पे कुछ था नहीं खाने लायक, तो हम यहाँ आ गए। ये साथ में ही था, हम इससे आगे इसको पढ़ के उसको आगे चले गए, हमें दिखाई नहीं। भाई मेरी वाइफ फ्रेश होने गई है, वो आ रही दूर से, दिख रही होगी शायद आपको, दूर से आ रही है। ये टहलती हुई फोटो में तो मेरे को भी नहीं दिख रही भाई, ये रही। मैं भी फ्रेश हो जाऊँ और चाय वाय का इंतज़ाम करें फिर हम। यहाँ पे दिक्कत ये पार्किंग की, लगेज है, मैं छोड़ के कैसे जाऊँ, तो इसकी दिक्कत हो रही है। लगेज छोड़ के तो जा नहीं सकते भैया। ये आ गई हमारी वाइफ, मेरी वाइफ से मिलिए। सर्दी बहुत हो रही है। आने का शौक ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। अब ये हम इसे कुछ खिला पिला देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम चाय यहाँ खड़े होके, बाहर खड़े होके ही पी रहे हैं, कुछ खाते भी, लेकिन झंझट ये है कि हमारी बाइक में है ना लगेज है, और वो उसको लॉक वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा, और अंदर घुसी पड़ी है। पता नहीं यार कुछ भी यार, वैसे तो कोई करता नहीं है, लेकिन कोई कर दे तो सामान है यार उसमें कीमती। तो अब ये लगेज उतार के लेके जाना, फिर वापस लेके आना नहीं होगा यार। हम आगे ही कुछ खा लेंगे, जहाँ पे हम अंदर जा नहीं सकते ना सामान को छोड़ तो के। चाय ले आए, तो अभी हम कर रहे हैं, बाहर ही खड़े होके पी रहे हैं चाय। अभी करते हैं, ओके बाय। बाबा ये कौन सी ये है ब्रिज घाट? अच्छा, मैं गड़गंगा समझ रहा था इसे, 8 किलोमीटर पीछे। अच्छा धन्यवाद अंकल जी। अब हम इस राइड का तीसरा टोल पार कर रहे हैं। ये हमने तीसरा टोल पार कर दिया, और ये ब्रेकर भी पार कर दिया, और ये दूसरा ब्रेकर पार कर दिया। हाँ तो दोस्तों, हम बहुत दूर गए हैं, लेकिन ये जगह का नाम नहीं मालूम जी मेरे को। जगह अच्छी लग रही है, इसलिए कैमरा ऑन कर दिया। भाइयों, आई थी 3rd क्लास रोड से निकल के आया है यार, गंदा बिल्कुल यार, धड़ाम धड़ाम, पीछे वाले स्कूटर की पता नहीं क्या हालत हुई हुई। अब पहाड़ चालू हो जाए, वहां की थोड़ी ठंडी हवा है तो ठीक होगा मौसम अपना।
यहाँ पे तो गर्मी समझ गई है, पेट्रोल भरवा लेना ही बेस्ट ऑप्शन। दिख गया है तो अगले का इंतजार क्यों करें। हमें भरवा लेना चाहिए। सीधा 32 से चालू हो गया भाई, सीधा 32 से चालू होता है। 0 के बाद सीधा 32 से। बस बहुत है, बहुत है। 20 कर दो, 20। मंजू 20 रुपए खुले दियो, भरवा लिया ना, आगे टेंशन नहीं होगी भरवाने की। 500 रुपए पेट्रोल लग गया वहां है। मेरे एक बार के 500 रुपए का नोट का जो पहले होता था ना, मैं सीधा पहुंच जाता था इतना तो दूर। ये वेट की वजह से हुआ है, वेट और जगह की वजह से कि ज्यादा पेट्रोल खपत हुई। पता नहीं, वो तो रोड की बात है। मैं अकेला होता हूँ तो दिक्कत नहीं होती है, फिर तो जहां मर्जी ले जा। अभी तेरा वेट है, ये 2-3 चीजें ज्यादा डाल ली है, उसका वेट है ना ज्यादा हो गया। अच्छा दोस्तों, पहुंच के फोन करते, तो फोन बोल रहा हूँ, फोन करते दोस्तों। एक ट्रेजेडी हो गई अभी अभी, एक्सीडेंट हो गया, मेरी वाइफ को पैर में लगी, ये पूरा घिस गया, मेरा बैग पूरा घिस गया, मेरी उंगलियों में लगी है। अभी बताता हूँ कैसे लगी है। उनसे बाहर निकले, हम ऐसे चल रहे थे इसी जगह पे ऐसे, और ये रास्ता टूटा हुआ था पीछे की तरफ। हम वहां से 4-5 किलोमीटर आगे आ गए, और चलते चलते में मेरी आंख में मक्खी गई, कोई पता नहीं मच्छर गया क्या था, मैं हल्का सा युवा जो होते ही ये बाइक नीचे उतर गई, और बचाने के चक्कर में मैंने वजह वापस मोड़ी तो यहाँ से स्लिप हो गए, हम दोनों यूं चलते हुए चले गए। बहुत ज्यादा गलत था यार, मुझे लग जाती, मेरी वाइफ से नहीं लगती। हालांकि ज्यादा नहीं लगी, हल्की सी खरोच आई है, लेकिन वो पक भी सकती है, ज्यादा बड़ी भी हो सकती है आगे चल के। अभी हल्की सी लगी है, वैसे ज्यादा छोटे छोटे जख्म हुए तो हम दोनों बचे, लेकिन हमारे कपड़े फट गए। मेरी लापरवाही की वजह से हुआ वो एक्सीडेंट, जो भी हुआ अपने होश में, मतलब ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ चला लेंगे। जब तक डर रहा था, जब तक तो कुछ नहीं हो सकता था, जैसे ही मैंने अपना डर खत्म किया कि चलो चलो हम तो चल लेंगे, बस वहीं मिस्टेक कर गया हम। इसे ही ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, जो डर के चलता है वो ज्यादा जीतना है। हालांकि मेरी वाइफ को कहीं चोट नहीं आई है, पैर में घुटने में घुटना छिल गया एक, वो मेरे ऊपर गिरी, मैं नीचे गिरा था, मैं पहले गिरा तो मेरे ऊपर गिरी, काफी हद तक तो संभाला, फिर मैं इधर घूम गया और वो उधर घूम गई। वो तो शुक्र है पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं उसी को लगती ज्यादा, बचती क्या पता नहीं, बचती भी नहीं बचती। पीछे से अगर कोई भारी गाड़ी आ रही होती तो हम दोनों नीचे थे।
इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, ये रोड इतना गंदा लगा मुझे। पीछे 2-3 बार एक्सीडेंट होते होते बचे थे मेरे, यानी ये कह सकते हो दिन अच्छा नहीं था मेरा। लेकिन एक गलती का मतलब है मौत। तो शुक्र है यहीं हो गया, पहाड़ों पे कुछ नहीं हुआ है। और अब मैं सतर्क होकर ही चलाऊंगा। अभी दिखाऊंगा, जब मैं रुकूंगा तो मैं फोटो दिखाऊंगा बाइक की। उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था। चलो दोस्तों, मैं से फिर से बंद कर रहा हूँ कैमरे को। आपको ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो देखने पसंद नहीं है। अगर मैं चलाता रहता तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता। चलो रखता हूँ। ये देखो, ये मेरा बैग नीचे से घिस गया, यहाँ से जमीन पे दिखड़ा ना। ये देखो, ये लगी और ये घिस गया। मेरा जूता घिस गया, ये देखो, ये जूते ने बचा लिया मेरे। ये हाथों पे नहीं लगी मेरे, इन्होंने बचा लिया। मेरी जैकेट पूरी फट गई घिस के। और मेरी वाइफ के हाथ पे, पैर दिखाइए, पैर पे, पैर पे खैर छोटी सी चोट आई है, लेकिन लगी भी कि वो मेरी गलती थी। मेरी वजह से मैं एकदम से ऐसे चल रहा था, इस लाइन पे चल रहा था, जरा सी मक्खी आंख में लगी, मैंने वाइजर खुला हुआ था, यहाँ से नीचे उतरी। नीचे उतरने के, यहाँ मट्टी थी, बहुत ज्यादा गहरी मट्टी थी। उससे बचने के लिए मैंने वापस मोड़ दी। बस ये मेजर ब्लेंडर था, यहाँ पे टायर यूं स्लिप हुआ और हम दोनों गिर गए। वो तो शुक्र है कि ज्यादा नहीं लगी और पीछे से कोई ऐसी गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं हमें वो कुचलती हुई चले जाती अगर स्पीड होती। चलो हम बच गए, शुक्र है भगवान का, कुछ लिया दिया काम आ गया। देखो ये रबड़ भी ऊपर चढ़ गई पूरी, उसी की वजह से हुआ। ये तो चेंज हो जाएंगे खैर, ये तो अभी चेंज हो जाएंगे यहीं पे। मेरी रॉड टेढ़ी ना होगी वो बस। वैसे तो बैलेंस आउट नहीं है, ठीक है, चला रहा हूँ, मुझे पता है। क्रैश गार्ड ने मेरी बाइक को बचा लिया। हल्की फुल्की लगी होगी शायद, हो सकता है मेरी दिखते भी कुछ लगा हो। मैं बच गया, आज बहुत ज्यादा बच गया। मुझे इधर होके खड़ी है यार। मुझे ज्यादा तो नहीं लगी, मेरी ये 2 उंगलियां छूट गई। मैं दिखाता हूँ आपको, काम करना बंद कर दूंगा। ये देखो, क्योंकि मैंने इसको अपनी ये मैंने अपने आप को रोकने की कोशिश की, ये दोनों उंगलियां यूं मुड़ गई। ये देखो पूरी छूट गई है। चलो, भगवान का शुक्र है बच गए हम। बड़े खतरे बड़ा खतरा टल गया, क्योंकि भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ये भी अच्छा ही किया। चलो, मुझे ये गिर जाएगी। नजर लग गई थी हमारे बैगों पे तो। यार तेरी की। बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस मेरी वाइफ को चोट नहीं आनी चाहिए थी, बाकी और सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लिया। कोई बात नहीं है, तो होता रहता है। बैठ। रुक करके दिखाना जरूरी है, ऐसे ऐसे कट की वजह से। और यहाँ तो बहुत अच्छी है ये। वहां तो मट्टी थी, मतलब आधा टायर घुस गया था मेरा, इतनी गहरी मट्टी थी। उस मट्टी में घुसा, उस मट्टी में पूरा ही ना घुस जाए हम अंदर, उससे बचने के लिए यूं वापस मोड़ा और टायर स्लिप हो गया।
हाँ, चिकनी वाली मिट्टी थी वो, पीली मिट्टी जैसी होती है ना। हाँ, ये घास होती है तो हम नहीं गिरते। नहीं, वो मिट्टी थी, हमारा टायर ढस गया था। वापस इसी लाइन में आने की कोशिश की, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वापस इस तरफ आने की कोशिश की तो चक्कर। स्पीड भी बहुत थी गाड़ी में, 60-70 की स्पीड थी, ये भी बहुत होती है इस ऐसी जगह पे घुसने, जब इतना डिस्टेंस हो बचने का। अगर इधर वापस नहीं करता तो मैं सामने ऐसे इन कांटों में घुस जाता, वो और ज्यादा लग जाती। बस ये है कि शुक्र है कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं तो मेरी वाइफ को यार बहुत मेजर हो जाता यार। हाँ तो दोस्तों, हमने यहाँ चाय पीने के लिए रुके और यकीन मानो थोड़ा सा उठने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है बैठे हैं तो बैठे रहे। और यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, शांत। बस गाड़ियों का शोर ना हो तो और भी ज़्यादा शांत है। गाड़ियों का तो होगा, मैं खुद बाइक पे आया हूँ, इन सब का तो होगा ही। चलो रखता हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है, मज़ा आ गया यार। मंजू तो गुड़क ही गई यार, गुड़क। फुटबॉल नहीं होती, फुटबॉल बोल रही है, मैं तो गुड़क गई। क्या हो गई? नहीं गुड़क नहीं गई, घूम गई। फिर गुड़क रही है। बॉडी मेरी हिल गई पूरी, पता ही नहीं चल रहा। ये तो गुड़क गई भाई। लगी बहुत तेज थी यार, हमने हंसी में टाल दी, वो बात अलग है, लेकिन हम गिरे बहुत ज्यादा तेज। पैर में लगे, मुंह नहीं फूटा। इसका जूता ही फट गया। जूता दिखाइए, अभी अभी देखा है। वैसे लाई हूँ मैं, इंतजाम करके आई हूँ। हमने पहले 2-2 जोड़ी जूते रख लिए थे, एक 2-2 जोड़ी हम तो चप्पल रख ली थी। हम सोच रहे थे एक्स्ट्रा रख रहे हैं, हमें क्या पता था भीग जाएंगे तो पहन लेंगे। हमें क्या पता था कि एक्सीडेंट होगा, वो इसके काम आएगी। एक्स्ट्रा जैकेट, क्योंकि हमारा बैग बड़ा था, हमने कहा खाली जाएगा, इससे बढ़िया कुछ ना कुछ लेके ही चलते, काम ही आएगा। थोड़ी सी जैकेट फटी है। सबक मिला है मुझे, अच्छा आगे से गलती नहीं करूँगा, ये सबक मिलना ज़रूरी था। मेरा हाईवे पे और ये पहाड़ों पे मेरा पहली दफ़ा ही है यार, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ। सिटी में तो मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, ये बात पक्की है, लेकिन हाईवे मेरे लिए नया है यार। भीड़ से एक तो यार लोग वह गाड़ी पता नहीं कैसे सामने से जो आ रहे हैं ओवरटेक करते हुए, और जो सामने से जो आ रहा है, मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ सामने से, तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। मैं डिप्पर भी दे रहा हूँ कि भाई अपनी लाइन में चल, नहीं यार, उसने तो उल्टा डिप्पर दे करके कह रहा तू हट जा साइड में, यानी कि नीचे ही उतर कैसे भी करके। चलो जैसा भी ठीक है यार। तो अब निकल रहे हैं, ये मेरी भाई 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी दर्द हो रहा है। इसको दर्द हो रहा है, अभी मैं दर्द में खोई भी हूँ।